बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कुलिश उस्मान किस्त नंबर 105 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर देखने से दो ही वाक़यात समझ में आते हैं। एक तो उस्मान बे ने ओल्फ के करीबी आदमी पर भरपूर हमला किया है, क्या उसकी मौत हो सकती है। दूसरी तरफ इस महान खातून उस्मान बे के तख्त पर बैठी हुई हैं और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि एक बार फिर हमें दिखाया गया है कि ओल्फ के साथ बयंदर बे बैठा हुआ है। इसके साथ साथ वीडियो के आखिर में ये भी बताएंगे कि बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उस्मान बे का एक करीबी अल्प अगली एपिसोड में शहीद हो जाएगा। ये अफवाह कैसे फैली और ये क्या अफवाह सच हो सकती है, आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं बयंदर बे की। बयंदर बे को चूँकि किला नहीं मिला, इसीलिए जा मिला है ओल्फ से और हमारे ख्याल में हो सकता है कि आगे चलकर फ्रीक भी यहाँ से भाग जाए और बाकी का काम यानी शहर में बयंदर बे करे, यानी बयंदर बे तमाम साजिशें उस्मान बे के खिलाफ उसी तरह करे जैसे फ्रीक कर रही थी। दूसरी तरफ उस्मान बे और ओल्फ के आदमी एक बार फिर किस्त नंबर 105 में एक दूसरे के सामने आएंगे और ओल्फ का एक करीबी आदमी उस्मान बे के हत्थे चढ़ चुका है और ऐसा लगता है कि उस्मान बे ने उसे बहुत ज़्यादा जख्मी किया है। हो सकता है कि उसकी मौत हो जाए और उसकी मौत के चांसेस हमें ज़्यादा लगते हैं। अगर वो नहीं भी मरता तो ओल्फ के बहुत से सिपाही मरेंगे, लेकिन वो जख्मी हालत में ही ओल्फ के करीब पहुँचेगा। दूसरी तरफ इस महान खातून उस्मान बे के तख्त पर बरजमान हैं। जो ही उस्मान बे अंदर आते हैं तो उस्मान बे सल्जूक सिपाहियों पर हमला भी करते हैं, यानी सिर्फ हाथ से ना कि तलवार से। इसके साथ साथ हमारे ख्याल में चूंकि उस्मान बे आज़ाद रियासत का पहले ही ऐलान कर चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बयंदर बे की चाल है जो कि संजार बे को वो अक्सर ख़त लिखता रहता है और उसी की वजह से ही ये खातून यहाँ आई है जो कि सल्जूकी महल से है, यानी सल्जूक सुल्तान की करीबी। लेकिन हमें लगता है कि उस्मान बे इसे हरगिज़ खातर में नहीं लाएंगे और यही उनका मौक़िफ़ होगा कि चूंकि वो अपनी आज़ादाना रियासत कायम कर चुके हैं, इसीलिए अब किसी भी हुक्म के पाबंद नहीं हैं। यानी इस महान खातून आगे चलकर बयंदर और ओल्फ की तरफ ही खड़ी नज़र आती है। चूँकि उस्मान बे ट्रेलर 1 में रो रहे थे और कुलिश उस्मान की कास्ट में से ही किसी ने ये खबर लीक की है कि किसी अल्प की शहादत होने वाली है। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता तो ट्रेलर 2 में कुछ न कुछ हमें क्लू दिया जाता। और इसके साथ साथ अगर कोई तारीखी अल्प लाया जाता है या फिर नया अल्प लाया जाता है तो अक्सर हमने देखा है कि मेहमद बुज़दाग जब भी एक नया किरदार आता है तो पुराने किरदारों में से किसी को हटाने के लिए उनकी मौत दिखा देते हैं। इस बार एक 3 फुट का अल्प उस्मान बे की स्क्वाड में शामिल हुआ है। अगर उसके आने से किसी को मरना पड़ा तो हमारे ख्याल में मेहमद बुज़दाग की तरफ से ये एक मज़ाहिक का हेस बात होगी। बहुत से चैनल की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बोरान अल्प की शहादत हो सकती है। जाने को तो कोई भी जा सकता है, लेकिन हमारे ख्याल में शामिल अल्प जो अभी अभी आया है, अगर उसकी शहादत दिखाई जाती है तो इतना ड्रामे पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बोरान अल्प की अगर यहाँ शहादत दिखाई जाती है तो हमारे ख्याल में गलत होगा। अभी तक की अपडेट के मुताबिक तो बोरान अल्प की शहादत नहीं हो रही, लेकिन बहुत से चैनल ये कह रहे हैं कि उसकी शहादत हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बोरान की अभी शहादत हो सकती है। मज़ीद अपडेट्स और बेहतरीन चीज़ों के लिए FSP के ट्रेंड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।